अहंकार का नशा। दोस्तों, आज की कहानी एक शिक्षक की है जो छोटे से गांव में पढ़ाते थे। उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बेटा था जिसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, बेटी थी जिसकी उम्र शादी की हो चली थी, पत्नी भी काफी सुशील थी। यानी कुल मिलाकर बेहतर जीवन जी रहे थे। एक दिन अचानक उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आया जो सब कुछ तबाह करने लगा। मास्टर साहब को लगने लगा कि उनकी वजह से घर वाले खुश हैं। मैं हूं तो ये लोग जी पा रहे हैं, वरना इनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। धीरे धीरे ख्याल कब घमंड में बदल गया, मास्टर साहब कब इगोइस्टिक बन गए, उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन खुद के बारे में सोच रहे थे तो उनको पता लगा कि वह एक बुरे इंसान बनते जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षक अक्सर अपने बारे में सोचते हैं, अच्छा भला बुरा। बार बार यही ख्याल जिंदगी में बढ़ता जा रहा था कि हर चीज में घमंड आने लगा। एक दिन गांव में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी का प्रवचन था। सुनने के लिए शिक्षक महोदय भी पहुंचे। तो प्रवचन में टॉपिक जो था वो घमंड ही था। महात्मा जी बता रहे थे कि दुनिया में किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वजह से मेरे घर में सब लोग खुश हैं, मेरी वजह से सारा काम हो रहा है, मेरी वजह से कंपनी चल रही है, मेरी वजह से देश चल रहा है, दुनिया चल रही है। हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। बाबा जी कह रहे थे कि दुनिया में कई लोग आए और चले गए, लेकिन देश दुनिया वैसी की वैसी है। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहता है और सबका जीवन खुशमय रहता है। कभी कभी चुनौतियां आ भी जाती हैं, लेकिन हमें ये सोचना बंद करना चाहिए, क्योंकि घमंड राजा रावण का भी नहीं चला। बाबा जी ने अपनी बात पूरी की। प्रवचन खत्म हुआ तो ये शिक्षक महोदय, महाराज, बड़ा अच्छा लगा। आज आपका जो टॉपिक था जिसके बारे में बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर घमंड हो रहा है। मैं वही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। तो महात्मा जी बोले कि क्या सवाल है आपका, पूछिए क्या बात है। तो शिक्षक बोलने लगे कि महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से मेरे घर वाले खुशी से जी रहे हैं। अगर मैं चला गया तो ये लोग परेशान होंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, ये दुखी हो जाएंगे, इनका जीवन मेरे बिना कैसे चलेगा। तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे घमंड का बड़ा साधारण सा उपाय है। एक काम करो, तुम 2 साल के लिए इस गांव को छोड़कर शहर चले जाओ। वहां जाकर नौकरी करो, वहां पैसा कमाओ और यहाँ की चिंता छोड़ दो। लेकिन बिना बताए जाना, घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले चिंता नहीं करेंगे क्या, कहाँ चला गया। तो महात्मा बोले, वो मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बाबा जी की बात को शिक्षक ने मान लिया। मास्टर साहब शहर चले गए। बाबा जी ने गांव में बात फैला दी कि भैया एक शेर आया हमारे आश्रम में, एक भक्त को उठा करके ले गया, उसकी मौत हो गई। वो जो भक्त था वो शिक्षक था। तो बात शिक्षक की फैमिली को पता चली। मास्टर साहब की फैमिली में सब दुखी हो गए। दुखों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। गांव वाले परेशान हो गए कि ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन गांव वालों ने कहा कि आप भाभी जी चिंता मत कीजिए। बच्चों से कहा, क्यों परेशान हो रहे हो, सब कुछ ठीक कर देंगे। गांव वालों ने पैसा इकट्ठा किया और बेटी की शादी करवा दी। मास्टर साहब की बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। जो बेटा था उसे गांव के साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। दूसरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई थी, उसने परीक्षा की तैयारी की तो उससे सरकारी नौकरी लग गई। 2 साल के अंदर सब कुछ वैसा का वैसा हो गया जैसा पहले था। 2 साल के बाद में मास्टर साहब वापस शहर से आते हैं। अपने गांव आकर देखते हैं कि उनके घर में खुशी का माहौल है, सब कुछ ठीक चल रहा है। घर वाले उस संकट से उबर चुके थे। मास्टर साहब को समझ में आ गया कि दुनिया में किसी के भी होने या न होने से काम नहीं रुकता, काम चलता रहता है। सब इंसान इस दुनिया में अपनी किस्मत अपनी मेहनत से खा रहे हैं। शिक्षक ने घर वालों से माफी मांगी। घर वाले चौंक गए। उन्हें सारी बात शिक्षक ने बताई कि कैसे बाबा जी ने उन्हें शहर भेजा था। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी वजह से सब कुछ चल रहा है तो हम गलत सोचते हैं, और किस्मत को हम बदल सकते हैं अगर हम अपना कर्म बदल दें। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।